नमस्कार दोस्तों, दिस इज संकेत। तो थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे वीडियो बनाने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है चार्ट रीडिंग। चार्ट रीड कैसे करते हैं। मुझे पता है कि लगभग मोर देन 80% से ज्यादा जो बिगिनर है, जो नए नए मार्केट में आते हैं, वो चार्ट देखकर ही ट्रेड करते हैं। कोई फंडामेंटल नहीं देखता है, कोई उसकी टेक्निकल एनालिसिस नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ चार्ट देखते हैं कि चार्ट कहाँ मूव कर रहा है। ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो हम ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे, नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो हम नीचे की तरफ ट्रेड लेंगे। यही वो सोचकर ट्रेड लेते हैं। बट ऐसा नहीं करना है, हमें यहाँ पर चार्ट रीड करना आना चाहिए। हमें देखते ही पता चलना चाहिए कि चार्ट में हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, चार्ट हमें क्या दिखाना चाहता है। मतलब अगर मैं बात करूं, यहाँ पर मैंने निफ्टी का चार्ट लगाया। अभी निफ्टी के चार्ट में मुझे यहाँ पर क्या देखने के लिए मिल रहा है कि मार्केट देखिए, हमें 2023 से सीधा मार्केट ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल गया, और पिछले कुछ महीनों में सितंबर 2024 से मार्केट जो है वो अभी नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है। तो हमें इसमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, सीधा सीधा सिंपल मैंने यहाँ पर वीकली चार्ट लगाया है। देखिए वीकली चार्ट में हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है अभी, कि मार्केट जो है वो करेक्शन फेज में अभी है। करेक्शन फेज मतलब एक बढ़िया रैली हमें देखने के लिए मिल गई, उसके बाद में अभी थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन आ रहा है। तो करेक्शन कहाँ तक आ सकता है, ये हमें चार्ट के जरिए, चार्ट के सहारे पता चल सकता है। तो यही हम पता करने की कोशिश करते हैं हर एक स्टॉक में। निफ्टी का चार्ट हो या फिर बैंक निफ्टी का चार्ट हो, ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है या फिर हमें इन्वेस्टिंग करनी है, तो चार्ट रीडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी देखते हैं कि हमें चार्ट रीड कैसे करना चाहिए। देखिए मैंने यहाँ पर निफ्टी का वीकली चार्ट लगाया है, तो आपको यहाँ पर समझना होगा कि कौन सा चार्ट आपको लगाना चाहिए। तो पहला है वीकली चार्ट। अगर आपको ब्रॉड मार्केट का यहाँ पर एनालिसिस करना है तो आप वीकली चार्ट लगा सकते हैं, या फिर आपको बहुत बड़े मार्केट का अगर आपको इन्वेस्टिंग करनी है, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग करनी है, तो आप मंथली चार्ट लगा सकते हैं या फिर वीकली चार्ट लगा सकते हैं। आपको अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग करनी है तो आप डेली का चार्ट यूज कर सकते हैं, या फिर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो डेली का चार्ट, 1 आवर का चार्ट, 30 मिनट का, 15 मिनट का चार्ट आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर अभी निफ्टी के चार्ट में वीकली चार्ट लगाया हुआ है। वीकली चार्ट इसीलिए लगाया हुआ है कि हमें पता करना है कि मार्केट आने वाले दिनों में या फिर आने वाले महीनों में कैसे ट्रेड कर सकता है, मार्च में कैसे ट्रेड कर सकता है या फिर अप्रैल में कैसे ट्रेड कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए, मुझे पहले यहाँ पर क्या नजर आ रहा है कि मार्केट में सीधा मोमेंटम हमें ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल गया था, उसके बाद में अभी करेक्शन आया। तो ये करेक्शन कहाँ तक आ सकता है, कब से करेक्शन चालू है, ये अभी हमें देखना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या नोटिस किया कि मार्केट जो है वो ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ ऊपर चल रहा है। ट्रेंड लाइन यहाँ पर लगानी है हमें। मैंने यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन लगाई। अभी ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ मार्केट जो है ऊपर की तरफ जा रहा था। तो कैसे जा रहा था, देखिए यहाँ पर जो लो लगाया उसके बाद में क्या हुआ, सीधा मार्केट ऊपर की तरफ चला गया, फिर थोड़ा सा मार्केट नीचे आ गया, फिर यहाँ पर क्या किया उसने, सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद ये हमारी यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन गई। ट्रेंड लाइन बनने के बाद सीधा मार्केट ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, फिर सपोर्ट लिया। सपोर्ट कहाँ पर लिया, यही ट्रेंड लाइन पर मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर से मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। उसके बाद में सीधा मार्केट नीचे आया, फिर ट्रेंड लाइन के पास ही उसने सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर चला गया। बट ये सस्टेन नहीं हो पाया। अभी सस्टेन नहीं हो पाया तो सीधा मार्केट यहाँ पर नीचे आ गया, और ये जो ट्रेंड लाइन थे ये यहाँ पर ब्रेक हो गई। मतलब हमारा जो ऊपर की तरफ का जो मोमेंटम आ रहा था, मतलब एक बुल रन यहाँ पर आ रहा था, वो यहाँ पर खत्म हो गया। मतलब ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पर ब्रेक हो गई, वहां पर ये बुल रन खत्म हो गया। अभी बुल रन खत्म होने के बाद में क्या हुआ, थोड़ी सी मार्केट नीचे आ गई, फिर हमें एक रिटेस्ट देखने के लिए मिल गया ऊपर की तरफ। रिटेस्ट कहां पर देखने के लिए मिल गया, वही ट्रेंड लाइन के आसपास यहाँ पर मार्केट को रिटेस्ट देखने के लिए मिल गया, और यहाँ पर ही मार्केट ने रेजिस्टेंस करके, मतलब ये जो ट्रेंड लाइन को रेजिस्ट करके मार्केट फिर से अभी नीचे की तरफ आ गई है। ये हमें इस ट्रेंड लाइन से पता चल गया। अभी आने वाले दिनों में ये मार्केट कितना नीचे आ सकता है, या फिर मार्केट में हमारे जो स्टॉक है वो कितने नीचे आ सकते हैं, तो ये देखने के लिए हमें यहाँ पर कुछ टेक्निकल एनालिसिस का हिसाब करना होता है, कि कुछ टेक्निकल एनालिसिस लगानी होती है, या फिर हम कह सकते हैं कुछ यहाँ पर हमें जो टूल्स हमारे पास है वो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ पर एक और टूल यूज कर रहा हूँ, वो है हमारा ट्रेंड लाइन। वो है हमारी एक ट्रेंड लाइन, एक सीधी लाइन, एक मतलब यहाँ पर अगर मैं लगा कर दिखाऊं तो ये हमारी यहाँ पर ट्रेन लाइन बन रही है। ये ट्रेन लाइन कहाँ पर आ रही है, तो ये हमारे प्रीवियस लो के आसपास आ रही है। प्रीवियस लो के पास में यहाँ पर ट्रेन लाइन लगा रहा हूँ, तो ये हमारी एक ट्रेन लाइन हो गई। उसके बाद में ऊपर की तरफ ऑल टाइम हाई की एक ट्रेन लाइन लगा सकते हैं हम। तो यहाँ पर मैं फिर से यहाँ पर एक ऑल टाइम हाई की ट्रेन लाइन लगा रहा हूँ। ये दोनों ट्रेन लाइन हमें यहाँ पर लगा दी, मतलब हमारा ये क्या बन गया, एक ब्रॉड मार्केट का व्यू बन गया, एक ब्रॉड मार्केट का रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस हमें पता चल गया और ब्रॉड मार्केट का नीचे की तरफ सपोर्ट हमें पता चल गया। अभी रेजिस्टेंस और सपोर्ट पता चलने के बाद में हमें यहाँ पर कैसे ट्रेड करना चाहिए। देखिए यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट पता चल गया, यहाँ पर मार्केट नीचे आ गई, फिर ऊपर की तरफ हमें रिटेस्ट देखने के लिए मिल गया, फिर से मार्केट अभी नीचे आने की कोशिश कर रही है। अभी कोशिश कर रही है तो फिर से कहाँ पर अभी मार्केट स्टक हुई है, वो हुई है हमारे यहाँ पर जो रिटेस्ट आया था, वहां पर से मार्केट जो ऊपर की तरफ गई थी रिटेस्ट के लिए, वहां पर भी हम एक ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि अगर ये ब्रेक हो गया तो हमें फिर से एक बढ़िया मोमेंटम जो है वो नीचे की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। ये मोमेंटम कब तक हमें देखने के लिए मिल सकता है? 21,200 के आसपास ये मोमेंटम हमें देखने के लिए मिल सकता है। एक बड़ा मोमेंटम हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। पर अभी हमें ट्रेड कैसे करना चाहिए? यहाँ पर ट्रेड करने के लिए देखिए यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है तो यहाँ पर नीचे की तरफ आ रही है 21,280 के आसपास, बट मुझे यहाँ पर एक और ट्रेंड लाइन नजर आ रही है, ये यहाँ पर है। क्योंकि ये देखिए यहाँ पर मार्केट क्या हो गया था कि एक रेंज में ट्रेड करी तो नीचे की तरफ एक सपोर्ट बना होता, तो सपोर्ट बना हुआ था, तो यहाँ पर भी हमें एक ट्रेंड लाइन लगानी चाहिए। ये हमारा क्या बन रहा है अभी, एक और सपोर्ट बन रहा है, तो सपोर्ट बन रहा है तो मैं फिर से यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन लगा देता हूँ। तो ये ट्रेंड लाइन हमारी कहाँ पर आ रही है? 21,700 के आसपास ये हमारी ट्रेंड लाइन आ रही है। तो कब तक मार्केट नीचे आ सकता है? कितना मार्केट अभी नीचे आ सकता है? समझो अगर ये ब्रेक हो जाता है 22,800 अगर ब्रेक हो जाएगा तो हमें सीधा मार्केट जो है वो नीचे आते हुए देखने के लिए मिल जाएगा। हमारा जो टारगेट यहाँ पर बनेगा, पहला टारगेट जो हमारा यहाँ पर बनेगा वो बनेगा आपका 21,700 के आसपास, मतलब एक अच्छा खासा फॉल हमें देखने के लिए मिल सकता है। ये किस वजह से हमें देखने के लिए मिल सकता है? कि चार्ट रीड कर रहे हैं हम इसको। चार्ट रीडिंग इसे ही कहते हैं कि हमारा जो फॉल कहाँ तक आ सकता है, मार्केट कहाँ तक ऊपर जा सकता है, कहाँ से नीचे आ सकता है, ये हमें चार्ट रीडिंग के हिसाब से ही यहाँ पर पता चलता है। अभी देखिए यहाँ पर मार्केट जो है वो 4 से 5% जो है नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा, टू 22,700 800 से लेकर नीचे की तरफ 21,700 के आसपास। ये 4-5% मार्केट अभी नीचे आने की कोशिश कर सकता है। ये हमें चार्ट रीडिंग के हिसाब से ही यहाँ पर पता चला है। तो आपको समझ में आ गया यहाँ पर चार्ट रीडिंग कैसे करनी चाहिए। अभी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर हमें इंट्राडे के लिए चार्ट रीडिंग कैसे करनी चाहिए। मैं यहाँ पर इंट्राडे के लिए लगभग रोज ही मतलब 15 मिनट का चार्ट यूज करता हूँ, क्योंकि 15 मिनट के चार्ट में हमें सीधा सीधा पता चलता है कि मार्केट में हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए और हमारा टारगेट यहाँ पर क्या बनता है। तो यहाँ पर देखिए इंट्राडे में हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है और हमें कैसे यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए ये देखते हैं। पहले तो देखिए यहाँ पर जो इंट्राडे में पिछले कुछ ही दिनों से क्या हो रहा है कि मार्केट जो है वो एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। देखिए यहाँ पर हमें रेंज भी पता चलती है कि कैसे मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, या फिर नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है, या फिर ऊपर की तरफ अप ट्रेंड हमें देखने के लिए मिल रहा है, डाउन ट्रेंड हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो ये चार्ट रीडिंग के वजह से ही पता चलता है। तो ऊपर की तरफ हमारा जो रेजिस्टेंस अभी बन रहा है वो 23,050 के आसपास बन रहा है। नीचे की तरफ सपोर्ट जो हमारा बन रहा है वो हमारा 22,700 के आसपास सपोर्ट बन रहा है। तो मार्केट जो है वो पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से 5 से 6 ट्रेडिंग सेशन से मार्केट जो है वो इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। देखिए नीचे आया, फिर ऊपर की तरफ चला गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, फिर अभी नीचे आया है मार्केट। तो इसी रेंज में ट्रेड करने की वजह से हमें कोई यहाँ पर ट्रेड देखने के लिए नहीं मिल रहा है। ऑप्शन बाइंग में या फिर हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन सेलिंग में हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने के लिए मिल सकता है, बट ऑप्शन बाइंग में ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो यहाँ पर कोई भी ट्रेड देखने के लिए नहीं मिल रहा है। ये किस वजह से हमें पता चल रहा है? ट्रेंड लाइन के हिसाब से हमें पता चल रहा है। एक रेंज में मार्केट ट्रेड करे इसकी वजह से हमें यहाँ पर पता चल रहा है। मैं अगर यहाँ पर एक लगाता हूँ, मतलब एक रेंज की मैं यहाँ पर स्क्वायर आपको देखने के लिए मिल रहा है, एक रेक्टेंगल आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये हमारे रेंज बन गई है। रेंज कहाँ तक है? ऊपर की तरफ 23,050 और नीचे की तरफ 22,700 के आसपास। ये 350 पॉइंट की रेंज यहाँ पर बनी है। ये आपको यहाँ पर डायरेक्टली देखने के लिए मिल रहा है कि एक रेंज में मार्केट ट्रेड कर रही है। अभी भी यहाँ पर हम इसी रेंज में ट्रेड करने की कोशिश अगर करते हैं तो मुझे एक और ट्रेंड लाइन नजर आ रही है। आपको देखते ही पता चलना चाहिए कि ट्रेंड लाइन कहाँ पर नजर आ रही है आपको। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये ट्रेंड लाइन मुझे कहाँ नजर आ रही है। ये मुझे नजर आ रही है यहाँ पर, ये हमारी एक और ट्रेंड लाइन यहाँ पर बन गई। अभी मैंने यहाँ पर ट्रेंड लाइन लगाई है। समझो अगर मार्केट कल के दिन फ्लैट ओपन होता है, गैप अप अगर मार्केट ओपन होता है और इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है, मतलब 22,850 के ऊपर अगर मार्केट जाता है, तो फिर से हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम
ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। मेरा टारगेट यहाँ पर 22,900 से लेकर 22,950 से लेकर 23,000 का भी टारगेट मैं यहाँ पर प्लान कर सकता हूँ। क्यों प्लान कर सकता हूँ? क्योंकि मुझे यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन नजर आ रही है। ये मुझे चार्ट के हिसाब से ही पता चल रहा है कि ट्रेंड लाइन कहाँ है। मुझे देखते ही पता चल गया था कि ट्रेंड लाइन कहाँ है। ये आपको ऐसे देखते पता चलना चाहिए कि ट्रेंड लाइन कहाँ है, कहाँ पर हमें इसका रेंज बाउंड मार्केट देखने के लिए मिल रहा है, कहाँ पर हमें अप ट्रेंड मार्केट देखने के लिए मिल रहा है, कहाँ पर डाउन ट्रेंड मार्केट हमें देखने के लिए मिल रहा है। देखिए यहाँ पर हमें जो है वो सीधा सीधा डाउन ट्रेंड मार्केट देखने के लिए मिल रहा था। अभी देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर क्या करता हूँ कि मार्केट को 30 मिनट के चार्ट में लेकर जाता हूँ। तो 30 मिनट के चार्ट में हमें क्या देखने के लिए मिल रहा था कि मार्केट जो है वो यहाँ पर हमें डाउन ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा था। मार्केट नीचे आई, फिर ऊपर की तरफ चलेगी, फिर नीचे आई, फिर थोड़ी सी रेंज बाउंड मार्केट हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल गई, फिर से मार्केट नीचे आई, फिर यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन हमें ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल गया, फिर मार्केट नीचे आई और अभी मार्केट जो है वो एक रेंज में ट्रेड कर रही है। ये किस वजह से हमें पता चल रहा है? ट्रेंड लाइन की वजह से पता चल रहा है, चार्ट रीडिंग की वजह से हमें यहाँ पर पता चल रहा है। तो आपको समझ में आ गया कि निफ्टी में कैसे आपको यहाँ पर कैसे ट्रेड करना चाहिए, कैसे हमारे यहाँ पर चार्ट बनते हैं। अगर हमें कोई ट्रेड देखना चाहिए यहाँ पर तो टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे ही हमें ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए या फिर हमें इंट्राडे ट्रेडिंग यहाँ पर करनी चाहिए। मैं आपको नेक्स्ट चार्ट अभी दिखाता हूँ। तो नेक्स्ट चार्ट है हमारा बैंक निफ्टी का। देखिए बैंक निफ्टी के चार्ट में मैंने वीकली चार्ट लगाता हूँ। तो वीकली चार्ट में हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है कि बैंक निफ्टी में हमें एक बढ़िया मोमेंटम जो है वो देखने के लिए मिल रहा था। कब? 2023 से लेकर 2024 सितंबर तक ये ऊपर की तरफ हमें मोमेंटम देखने के लिए मिल रहा था। ऊपर की तरफ हमारा जो हाई यहाँ पर बन रहा है वो आपका 54,500 के आसपास ऊपर की तरफ हाई बन रहा है। नीचे की तरफ लो अभी जो लगा है वो हमारा यहाँ पर जो लो लगा है वो अगर मैं ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर आपको बताऊं तो 47,800 के आसपास लो लगा है। मतलब सीधा सीधा यहाँ पर जो है वो बड़ी फॉल हमें देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पर देखिए 2023 से हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल गया। फिर यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ऊपर की तरफ जो है वो डबल टॉप देखने के लिए मिल गया। मुझे देखते ही पता चल गया कि यहाँ पर डबल टॉप है। देखिए डबल टॉप क्या होता है कि ये देखिए ये ऊपर की तरफ एक और एक टॉप और ये यहाँ पर एक और टॉप। तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं आप? डबल टॉप बोल सकते हैं। तो डबल टॉप से क्या होता है कि मार्केट हमेशा ही नीचे आती है। डबल टॉप जहां पर भी बनता है, अगर ऑल टाइम हाई पे डबल टॉप आपका बन रहा है तो अगर मार्केट यहाँ से थोड़ी सी नीचे आने की कोशिश ही करेगी। अगर ये ब्रेक होगा तो हमें बढ़िया मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। बट अगर ये नीचे की तरफ आता है तो हमें बढ़िया फॉल यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। तो ऐसे ही हमें यहाँ पर ट्रेंड को पहचानना होगा, तभी हमें एक अच्छा खासा ट्रेड ऑप्शन ट्रेडिंग में देखने के लिए मिल सकता है। अभी हम थोड़ी सी स्टॉक की तरफ जाते हैं कि स्टॉक में हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। देखिए मैं यहाँ पर जो स्टॉक लगा रहा हूँ वो है हमारा आयरकॉन का स्टॉक। देखिए आयरकॉन में हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है कि मार्केट में एक बढ़िया बुल रन हमें 2023 से लेकर 2024 के आसपास मिड 2024 तक हमें देखने के लिए मिल रहा था। उसके बाद में अभी जो स्टॉक है वो नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है। अभी ऊपर की तरफ जो हमारा यहाँ पर जो हाई लगा है, ऑल टाइम हाई जो बना है वो आपका 350 के आसपास ऑल टाइम हाई बना है। उसके बाद में अभी यहाँ से जो है वो मार्केट जो है वो सीधा नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रही है। यहाँ से देखिए सीधा मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर हमें एक बढ़िया रन यहाँ पर देखने के लिए मिल गया। तो यहाँ पर हम टेक्निकल एनालिसिस कैसे लगा सकते हैं, चार्ट रीडिंग हम यहाँ पर कैसे कर सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर मैं पहले तो आपको बताना चाहता हूँ कि मार्केट जो है वो अभी एक सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। क्यों सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है? कि देखिए यहाँ पर मुझे एक सपोर्ट नजर आ रहा है। ये हमारा पूरा एक सपोर्ट जोन बन सकता है। इसको हम क्या बोलेंगे? सपोर्ट जोन। मैं अगर यहाँ पर आपको एक रेक्टेंगल अगर आपको लगाकर दिखा दूं तो आपको पता चलेगा कि सपोर्ट जोन क्या होता है। ये हमारा यहाँ पर क्या बन गया? सपोर्ट जोन बन गया। आपको देखने के लिए मिल रहा होगा ये हमारा पूरा एक सपोर्ट जोन पे ही मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है। ये हो गया। अभी मुझे एक और चीज यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, वो क्या है? हेड एंड शोल्डर पैटर्न मुझे यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। मैं अगर आपको यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न लगाकर दिखाता हूँ तो आपको पता चलेगा कि कैसे लगता है। ये देखिए हमारा फर्स्ट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर हमें देखने के लिए मिल गया, फिर उसके बाद में हेड हमें देखने के लिए मिल गया, फिर उसके बाद में फिर से हमें क्या देखने के लिए मिल गया? राइट शोल्डर यहाँ पर देखने के लिए मिल गया। और अभी मार्केट जो है वो नीचे की तरफ ट्रेड करने की कोशिश कर सकती है। अगर समझो यहाँ पर ये ब्रेकआउट हो गया, मतलब नीचे
की तरफ अगर सपोर्ट ब्रेक हो गया तो हमें बढ़िया फॉल इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। एक अच्छा खासा फॉल हमें नीचे की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। 100 से 75 के आसपास भी ये स्टॉक आने की कोशिश कर सकता है। मतलब एक बढ़िया नीचे की तरफ फॉल अगर देखने के लिए मिल जाता है तो हम यहाँ पर सपोर्ट कहाँ बन रहा है हमारा, ये सपोर्ट अगर ब्रेक हो जाता है, मतलब 150 का सपोर्ट अगर ब्रेक हो जाता है तो सीधा सीधा 50% तक मार्केट जो है आयरकॉन का नीचे की तरफ ट्रेड करने की कोशिश कर सकता है। तो यहाँ पर हमारा सपोर्ट क्या बन रहा है, फिर 75 के आसपास यहाँ पर सपोर्ट हमें देखने के लिए मिल रहा है। मतलब अगर 150 के नीचे अगर मार्केट आता है तो 75 नीचे, मतलब हमें 50% जो है वो मार्केट नीचे आते हुए आयरकॉन का देखने के लिए मिल सकता है। तो हमें इसमें भी ट्रेड कैसे करना है ये हमें कैसे पता चला, चार्ट रीडिंग से ही पता चला। चार्ट रीडिंग हमने कैसे की, यहाँ पर मुझे सीधा दिखने के लिए मिल रहा है, आपको ऐसा दिखना चाहिए कि लेफ्ट शोल्डर है, हेड है, राइट शोल्डर हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, मतलब हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, ये हमें सीधा सीधा देखना चाहिए। अभी यहाँ पर मुझे एक और एक ये देखने के लिए मिल रहा है कि ऊपर की तरफ अगर मार्केट जाती है तो ऊपर की तरफ जो हमारा रेजिस्टेंस बन रहा है वो आपका 250 के आसपास रेजिस्टेंस बन रहा है। ये राइट शोल्डर के आसपास हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो यहाँ पर पॉइंट है राइट शोल्डर के आसपास का, ये हमारा क्या बन रहा है, एक पॉइंट जो है वो रेजिस्टेंस पॉइंट बन रहा है। अगर इसके ऊपर अगर मार्केट जाती है 250 के ऊपर अगर जाती है तो फिर से हमें एक बढ़िया मोमेंटम जो है वो ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। तो आपको समझ में आ गया आयरकॉन का कैसे हमने चार्ट रीडिंग किया। उसके बाद में एक और स्टॉक मैं आपको दिखाता हूँ, वो है आपका अडानी ग्रीन सॉल्यूशन, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन। देखिए अडानी एनर्जी सॉल्यूशन या फिर अडानी ग्रुप के स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो हमें बढ़िया बुल रन ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल गया। उसके बाद में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद में देखिए यहाँ पर जो है वो 4000 के आसपास मार्केट गई थी, 4400 के आसपास मार्केट गई थी, उसके बाद में नीचे आ गई थी। बट ये जो नीचे आई है, ये मार्केट जो नीचे आई है वो पहले ही लोगों को पता होगा, पहले ही जो इन्वेस्टर को पता होगा, पहले ही एक म्यूचुअल फंड्स जो है वो बड़े इन्वेस्टर जो है वो उनको पहले ही इंस्टीट्यूशन को पहले ही पता चल जाता है कि यहाँ पर फॉल आने वाला है, तो वो लोग यहीं पर क्या कर देते हैं, अपने जो पूरे स्टॉक है वो बेच देते हैं। बट यहाँ पर रिटेलर वैसे ही रहते हैं तो थोड़ा सा मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। बट यहाँ पर जैसे उनको पता चला कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो सीधा मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आया। तो इसमें जो है वो हमें न्यूज बेस्ड ट्रेड देखने के लिए मिलता है। न्यूज बेस एक होता है, उसके बाद में एक होता है फंडामेंटल बेस, और उसके बाद में एक होता है टेक्निकल बेस। तो ये जो अडानी ग्रुप के स्टॉक है वो एक न्यूज बेस्ड स्टॉक है। न्यूज बेस्ड स्टॉक होने की वजह से उसमें क्या होता है कि न्यूज जैसे ही आती है वैसे ही स्टॉक एक तो ऊपर जाता है या फिर नीचे आता है, धड़ाम से ऊपर जाता है या फिर धड़ाम से नीचे की तरफ आता है। तो ये होता है न्यूज बेस के हिसाब से। तो हमें इसमें जो है वो कोई बड़ा एनालिसिस हम नहीं कर सकते, बट फिर भी हम यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो एनालिसिस करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर अगर बात करूँ तो मुझे यहाँ पर क्या देखने के लिए मिल रहा है कि एक ट्रेंड लाइन मुझे देखने के लिए मिल रही है, वो ट्रेंड लाइन है हमारी यहाँ पर। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर एक ट्रेन लाइन लगाई। अभी ट्रेन लाइन के हिसाब से हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है कि जैसे ही ये ट्रेन लाइन ब्रेक हो गई यहाँ पर, देखिए मुझे यहाँ पर क्या देखने के लिए मिल रहा है कि ये मैंने ट्रेन लाइन लगाई, ट्रेन लाइन जैसे ही ब्रेक हो गई थोड़ा सा करेक्शन हमें रिटेस्ट हमें देखने के लिए मिल गया, उसके बाद में सीधा फॉल हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल गया। अभी सीधा फॉल देखने के बाद में मार्केट जो है वो अभी एक रेंज में ही ट्रेड कर रही है। मैं अगर यहाँ पर आपको हाई बताऊँ तो ऊपर की तरफ हमारा हाई है 1340 के आसपास, और नीचे की तरफ हमारा जो लो अभी बन रहा है वो आपका 580 के आसपास लो बन रहा है। मतलब अभी देखिए मार्केट कैसे ट्रेड किया, ऊपर की तरफ मोमेंटम हमें देखने के लिए मिल गया, फिर नीचे की तरफ मोमेंटम देखने के लिए मिल गया, और अभी पिछले 2 साल से मार्केट जो है वो एक ही रेंज में ट्रेड कर रही है। ये बड़ी रेंज है, बहुत बड़ी रेंज है। अगर मैं इसको आपको बड़ा करके दिखाऊं तो आपको पता चलेगा कि कितनी बड़ी रेंज है ये। देखिए यहाँ पर मैं इसको बड़ा करता हूँ, अगर आपने सपोर्ट से बाय किया तो आपको ऊपर की तरफ लगभग 130% का यहाँ पर रिटर्न देखने के लिए मिल सकता है। इतनी बड़ी रेंज है ये, 130% का रिटर्न। अगर आपने यहाँ पर भी बाय कर लिया, मतलब अगर आपने सीएमपी पे भी बाय कर लिया, लास्ट एलटीपी पे अगर आपने बाय कर लिया यहाँ पर, तो यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाती है तो लगभग हमें 100% का आरओआई देखने के लिए मिल जाता है। अगर यहाँ से ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है, रेजिस्टेंस के आसपास भी जाता है, तो 100% का आरओआई हमें इसमें देखने के लिए मिलता है। तो ये बहुत बड़ी एक रेंज बनी हुई है, नीचे की तरफ 580 के पास और ऊपर की तरफ 1340 के पास। तो ये हमें कैसे पता चला, चार्ट रीडिंग के हिसाब से ही पता चला है कि मार्केट जो एक रेंज में ट्रेड करे, सपोर्ट पे हमें
मार्केट जो है वो ट्रेड करे। यहाँ से थोड़ा सा मार्केट अगर ऊपर जाने की कोशिश करते हैं तो हम इसमें ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। ये हमें कैसे पता चल रहा है? ये हमें पता चल रहा है अडानी ग्रुप के चार्ट देखकर। अभी हमारा जो नेक्स्ट चार्ट है वो है हमारा अशोक लेलैंड। देखिए मैंने अशोक लेलैंड का वीकली से लेकर मंथली चार्ट लगाया। मंथली चार्ट में हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है ये देखते हैं पहले तो। देखिए मुझे यहाँ पर मंथली चार्ट में क्या देखने के लिए मिल रहा है, तो पहले तो हमें एक ट्रेन लाइन नजर आ रही है। ये ऊपर की तरफ ऑल टाइम हाई के पास एक ट्रेन लाइन है, ये देखने के लिए मुझे मिल रही है। अगर मैं यहाँ पर एक ट्रेन लाइन लगाता हूँ तो मुझे यहाँ पर क्या देखने के लिए मिल जाएगा कि देखिए यहाँ से मार्केट क्या हुआ, रेजिस्ट की सीधा नीचे आ गए, फिर ऊपर की तरफ गई, फिर मार्केट यहाँ पर रेजिस्ट की फिर नीचे आ गई, फिर ये रेजिस्टेंस जो है वो होल्ड नहीं कर पाया। अगर दो बार तीन बार अगर ये रेजिस्टेंस यहाँ पर हिट होता है तो वो रेजिस्टेंस जो है वो वीक हो जाता है, और जैसे ही रेजिस्टेंस या सपोर्ट वीक हो जाता है तो ये ब्रेक हो जाता है। और यहाँ पर देखिए ब्रेक हो गया, ऊपर की तरफ गया, फिर रिटेस्ट हमें देखने के लिए मिल गया, और रिटेस्ट के बाद में एक बढ़िया मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल गया। तो जैसे ही ये ब्रेक हो गया, मतलब 165 जैसे ही ब्रेक हो गया ऊपर की तरफ, हमें सीधा मोमेंटम 260 के पास देखने के लिए मिल गया। लगभग 100 पॉइंट का मोमेंटम हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल गया। बट मुझे एक और चीज यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, वो क्या है वो हमें यहाँ पर मैं आपको लगाकर दिखाता हूँ। तो वो चीज है हमारी, ये देखिए, ये मुझे यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। ये हमारा कप एंड हैंडल पैटर्न, ये इसे वो बोलते हैं हम, कप एंड हैंडल पैटर्न। यहाँ पर मैं लगाकर आपको दिखाता हूँ। तो देखिए ये बन गया हमारा कप एंड हैंडल पैटर्न। देखिए मार्केट क्या हुआ, नीचे आ गई, फिर हमें यहाँ पर एक कप की तरह शेप देखने के लिए मिल गया, उसके बाद में हैंडल हमें देखने के लिए मिल गया। ये कहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है हमें? ये देखने के लिए मिल रहा है चार्ट रीडिंग में। चार्ट रीड करना आना चाहिए आपको, यहाँ पर आपको दिखना चाहिए कि क्या हमें दिखाना है, क्या हमें यहाँ पर दिखना चाहिए। तो ये हमें यहाँ पर आंखों के सामने देखना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मुझे क्या देखने के लिए मिल रहा है, कप एंड हैंडल पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है। जैसे ही कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेक हुआ वैसे ही हमें एक बढ़िया रैली ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल गई। 165 से लेकर ऊपर की तरफ 265 के आसपास हमें एक अच्छी खासी रैली यहाँ पर देखने के लिए मिल गई है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि कैसे यहाँ पर पहचानना चाहिए। एक और स्टॉक में लगाता हूँ आपको दिखाने के लिए, वो है हमारा भेल। देखिए भेल का चार्ट मैंने यहाँ पर लिया है, मैंने यहाँ पर बाय किया था 48 के आसपास, मैंने यहाँ पर इसको बाय किया था 54 के आसपास, इसने वो मैंने बाय किया। अभी भी मैंने ये स्टॉक जो है वो बाय किया हुआ है। तो किस किस बेसिस पे मैंने बाय किया हुआ है तो आपको मैं सिखाता हूँ। अभी यहाँ पर देखिए मुझे यहाँ पर ऑल टाइम हाई देखने के लिए मिल रहा है, ये हमारा ऑल टाइम हाई यहाँ पर बन रहा है। उसके बाद में मार्केट नीचे आ गई, फिर ऊपर की तरफ चलेगी, फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर की तरफ चलेगी, फिर यहाँ पर नीचे आने की कोशिश कर रही थी, मार्केट नीचे आ गई। उसके बाद में हमें यहाँ पर क्या देखने के लिए मिल रहा है कि मार्केट जो है वो अभी एक रेंज में ट्रेड कर रही है, एक ही रेंज यहाँ पर बनाई हुई है नीचे की तरफ। ये आपका 2020 में हमें लो देखने के लिए मिल गया, उसके बाद में मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। ऊपर जाने की कोशिश कैसे मुझे पता चल गई, क्योंकि देखिए मार्केट नीचे आ गई, फिर मुझे यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने के लिए मिलेगा। ये आपका एक हेड शोल्डर बन गया, नीचे की तरफ हेड बन गया, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं इसको। यहाँ पर देखिए मैं अगर आपको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न अगर लगाकर दिखाता हूँ तो यहाँ पर ये मुझे देखने के लिए कैसे मिलता है, तो वो देखिए ये मैंने लगाया, ये आपका लेफ्ट शोल्डर हो गया। उसके बाद में ये मैंने यहाँ पर हेड लगाया, हेड के बाद में मुझे फिर से यहाँ पर क्या देखने के लिए मिल गया, शोल्डर देखने के लिए मिल गया। शोल्डर के बाद में अभी फिर से मार्केट जो ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी, तो हमने यहाँ पर ही ट्रेड ले लिया। राइट शोल्डर के पास ही मैंने यहाँ पर इसको बाय कर लिया था। अभी बाय कर लिया था तो हमें एक बढ़िया ट्रेड यहाँ पर देखने के लिए मिल गया। अभी अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो देखिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने के लिए मिल गया, तो कब तक ये ऊपर जा सकता है? तो मेरा पहला जो यहाँ पर जो मुझे देखने के लिए मिल रहा था वो मेरा पहला लेवल था, पहला टारगेट था। जिसने जैसे ही इसने 6 ईयर का रेंज ब्रेकआउट हमें देखने के लिए मिल गया। पहला तो हमारा यही था 6 ईयर का रेंज ब्रेकआउट, ये हमारा पहला टारगेट था। दूसरा टारगेट था हमारा 12 ईयर का रेंज ब्रेकआउट, ये हमारा दूसरा टारगेट यहाँ पर बन रहा था। 48 पे लिया था मैंने यहाँ पर। उसके बाद में पहला टारगेट 117 के आसपास, उसके बाद में दूसरा टारगेट 200 के आसपास हमारा बन रहा था, क्योंकि मुझे
यहाँ पर क्या देखने के लिए मिल रहा था, हाफ बैट पैटर्न देखने के लिए मिल रहा था, और यहाँ पर एक और रेंज मुझे देखने के लिए मिल रही थी, एक और रेजिस्टेंस मुझे यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा था, वो था 200 के आसपास। तो दोनों ही मुझे यहीं पर ही देखने के लिए मिल रहे थे। तो ये हमारा क्या बन गया, डी पॉइंट हमारा यहाँ पर क्या बन गया, ये हमारा बन गया यहाँ पर सेकंड टारगेट। उसके बाद में थर्ड टारगेट सीधा ऊपर की तरफ 250 के पास था, और उसके बाद में थोड़ी सी मार्केट ऊपर चली गई थी, बट अभी थोड़ी सी नीचे आने की कोशिश कर रही है। और अभी जो मार्केट ट्रेड कर रही है, तो यहाँ पर ही ट्रेड कर रहे हैं, सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहे थे। पहले हमारा ये क्या था, रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस बिकम अ सपोर्ट। ये कब होता है, जब रेजिस्टेंस ब्रेक होता है और मार्केट फिर से उसी लेवल के पास आती है, तो उसको क्या बोलेंगे हम अभी, सपोर्ट बोलेंगे। रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, तो यहाँ पर सपोर्ट बन गया और सीधा मार्केट अभी अगर ऊपर जाने की कोशिश करती है, तो हमें एक बढ़िया रैली ऊपर की तरफ यहाँ पर देखने के लिए मिल सकती है। तो आपको समझ में आ गया यहाँ पर कैसे ट्रेड लिया था हमने। उसके बाद में एक और ट्रेड मैं आपको दिखाता हूँ, वो है हमारा एनबीसीसी। देखिए एनबीसीसी के बाद में हमें यहाँ पर एक और ट्रेड देखने के लिए मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पर पहला ट्रेड हमारा क्या बना कि मुझे यहाँ पर 5 इयर्स का ब्रेकआउट देखने के लिए मिल गया। 5 इयर्स के ब्रेकआउट के बाद में मुझे यहाँ पर एक्स एबीसीडी पैटर्न भी देखने के लिए मिल गया। एक्स एबीसीडी पैटर्न के हिसाब से हमारा ट्रेड जो बन रहा था वो 113 के आसपास बन रहा था। वहीं पर हमने ट्रेड बुक किया और सीधा मार्केट यहाँ पर अभी नीचे आ गई। ये मैंने यहाँ पर कहाँ लगाया, क्या देखकर लगाया, चार्ट एनालिसिस देखकर ही यहाँ पर मैंने लगाया। उसके बाद में एक और ट्रेड आपको दिखाता हूं मैं, वो है हमारा पेटीएम का फेमस ट्रेड। देखिए पेटीएम के ट्रेड में हमें क्या देखने के लिए मिल गया, मैं यहाँ पर वीकली चार्ट लगाता हूँ, तो वीकली चार्ट में क्या देखने के लिए मिल गया कि ऊपर की तरफ मार्केट सीधा नीचे की तरफ हमें फॉल देखने के लिए मिल गया। थोड़ा सा मार्केट ऊपर चलेगी, फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर चलेगी, फिर यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर जो रेजिस्टेंस बन रहा था, वही रेजिस्टेंस से मार्केट क्या हो गया, सीधा नीचे आ गई, फिर मार्केट ऊपर चलेगी, फिर वही रेजिस्टेंस से मार्केट क्या हो गया, नीचे आ गए। मतलब हम क्या कर सकते हैं कि सपोर्ट पे उसको बाय कर सकते हैं। ये जो हमारा सपोर्ट यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पर हम उसको बाय कर ले सकते हैं। तो यहाँ पर बाय करने के बाद हमारा टारगेट ऊपर की तरफ 1000 के आसपास, मतलब ये रेजिस्टेंस के आसपास यहाँ पर बन सकता है। तो आपको समझ में आ गया कि ट्रेंड लाइन कितनी इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ पर चार्ट एनालिसिस कितना यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको स्टॉक एनालिसिस करना है, या फिर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, या फिर इक्विटी में आपको ट्रेड करना है, तो इसके लिए हमारा जो चार्ट रीडिंग जो है वो परफेक्ट होना चाहिए। चार्ट रीडिंग करना आना चाहिए। जब तक आप चार्ट रीडिंग नहीं सीखोगे, यहाँ पर हमें क्या देखने के लिए मिलता है वो नहीं सीखोगे। चार्ट में हमें सीधा देखने के लिए मिलना चाहिए कि हमें क्या दिख रहा है। यहाँ पर अगर हमें मार्केट ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल रही है, नीचे की तरफ देखने के लिए मिल रही है, यहाँ पर कौन सा टूल हम यहाँ पर लगा सकते हैं, हेड एंड शोल्डर पैटर्न लगा सकते हैं, एक्सएबीसीडी पैटर्न लगा सकते हैं, एबीसीडी पैटर्न लगा सकते हैं, कप एंड हैंडल पैटर्न लगा सकते हैं। कुछ भी यहाँ पर हमें सीधा देखना चाहिए कि हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, कहाँ पर हमारी ट्रेंड लाइन आ रही, ये हमें चार्ट रीडिंग के हिसाब से ही पता चलता है। तो आपको इसमें थोड़ा सा हमें टाइम देना होगा। जब तक आप टाइम नहीं दोगे तब तक ये आपको सीखने के लिए नहीं मिलेगा। एक्सपीरियंस के साथ आपको ये सब आएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।